हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम यानी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, आपका अभी आप इस पोजीशन में बैठे हैं तो आपके इस हाथ का नियम है, आपका जो उल्टा हाथ है ना वो है आपका वाम हस्त नियम, और दक्षिण हस्त नियम आपका यानी सीधा हाथ। सीधे हाथ को कहते हैं हम दक्षिण हाथ। ठीक है, तो आज हम जो नियम पढ़ेंगे वो आपके इस साइड का हाथ का नियम होगा। जब हम ये नियम लगाएं तो आप ये बात ध्यान में रखना कि आप अपना यही हाथ काम में लें। अगर आप फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लगा रहे हैं तो आप अगर ये हाथ काम में लेंगे तो आपका ये नियम एकदम सही से लागू नहीं होगा, आपकी थ्योरी गलत हो जाएगी। तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लगाते समय आपको जो अपना इधर वाला हाथ है ना, इधर वाला वो खोलना। इस तरह से आप जब बैठे हैं तो आपका इधर वाला जो आता है वो आपका है वाम हाथ। ठीक है, वाम यानी उल्टा हाथ। ठीक है, बायां हाथ ये होता है दायां। दाएं को कहते हैं दक्षिण और बाएं को कहते हैं हम वाम। ठीक है, वामा। तो वाम हस्त का नियम क्या है? तो वाम हस्त के नियम में एक सिंपल से तीन चीजें बताई गई हमें। ठीक है, ये मैंने तीन चीजें हैं, एक ये है, एक ये है और एक इस तरह से मान ली। तीनों आपस में लंबवत है। ठीक है ना, देखिए एक ये अंगुली, एक ये अंगुली है, एक ये अंगुली है, फिर एक ये अंगुली है। ऐसे ये तीनों अंगुलियां आपस में क्या है, लंबवत है। चूंकि चित्र में ये ऐसे दिखाई नहीं जा सकते, अगर ये दो ऐसे खींच दी जाए तो इसको हम ऐसे खींच नहीं सकते, इसीलिए हमने इसको ऐसे दर्शा दिया। ठीक है, ये आपका चित्र जो है आप इसे आसानी समझ सकते हैं। ये जो वास्तव में यहाँ पे जो ये रेखा आ रही है ना, ये वास्तव में ऐसे है। ठीक है ना, 3D में देखिए ये वास्तव में क्या है, वास्तव में है ऐसी। जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर हो और विद्युत धारा की दिशा हो इधर हो तो जो चालक की गति होगी वो क्या पर होगी, वो ऊपर होगी। ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा आपको, हाथ के द्वारा भी समझाता हूँ। देखो ये अपनी कौन सी अंगुली है, ये अपनी तर्जनी अंगुली है, ये अपनी मध्यमा और ये अपनी है अंगूठा। तो यदि ये अंगुली अगर चुंबकीय क्षेत्र यानी यदि इधर एन ध्रुव है और इधर एस ध्रुव है और चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा से किस दिशा की ओर होता है, ये एन से एस की ओर होता है। ठीक है, अब अगर चुंबकीय क्षेत्र एन से एस की ओर है, ठीक है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। और ये अगर विद्युत धारा की दिशा है, अगर धारा इधर बह रही है, अगर धारा ये दिशा इधर है प्लस से माइनस की ओर, अगर धारा इधर बह रही है और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, तो जो भी यहाँ पर जो चालक लगा हुआ है वो ऊपर की ओर गति करेगा। जिसमें धारा बह रही है वो इस तरह से घूमेगा। ठीक है, इस तरह से ऊपर घूमेगा, नीचे नहीं जाएगा, ऊपर घूमेगा। और जब इसको ऐसे कर दे यानी विद्युत क्षेत्र की जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वो अगर इधर हो जाए और विद्युत धारा की दिशा इधर हो जाए तो जो चालक है वो नीचे की ओर गति करेगा। किधर नीचे करेगा, नीचे की ओर गति करेगा। अदरवाइज जो ऊपर की ओर करेगा। जब विद्युत क्षेत्र की जो धारा की दिशा जो इधर हो और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर हो तो वो चालक ऊपर की ओर गति करेगा जिसमें धारा बह रही है। और अगर ये इस तरह से हो कि विद्युत धारा उधर बह रही है और चुंबकीय क्षेत्र इधर ही हो तो चालक नीचे की ओर गति करेगा। अब ये मुख्यतः मोटर में काम आता है। कहाँ पर काम आता है, मोटर में। फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड का रूल है ये वास्तव में कहाँ पर काम आता है, ये वास्तव में काम आता है मोटर में। ठीक है, मोटर में कैसे काम करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को एक बार फिर से समझे। फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम के अनुसार यदि हम अपनी तर्जनी, अंगूठी और मध्यमा को इस तरह से रखें कि ये तीनों परस्पर लंबवत हो, तो अगर तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और मध्यमा अंगुली विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करती है, तो अंगूठा जो है उसकी जो दिशा है वो चालक पर आरोपित बल की दिशा को व्यक्त करेगा। आरोपित बल। यदि विद्युत धारा इधर बह रही है, चुंबकीय क्षेत्र इधर लग रहा है, तो जो चालक की गति होगी वो कहाँ पर होगी, इधर होगी, बोल्ड से बाहर की तरफ होगी। मैंने आपको कहना ये 3D है, चूंकि हम इसे चित्र में दर्शा नहीं सकते इसलिए हमने ऐसे दिखाया। इस लाइन को हमने ऐसे कर दिया। ठीक है, ये बात थोड़ी सी ध्यान रखने वाली है। तो ये अपना है लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, इस तरह से आप इसको समझा सकते हैं। ये थ्योरी बताइए। अब मोटर में कैसे लागू होता है, तो मोटर की अपनी जो आकृति है सिंपल आकृति बनाते हैं। कभी मैं आपको पूरी मोटर भी समझाऊंगा कि मोटर किस तरह से कार्य करती है। ये अपना एन हो गया, ये अपना एस हो गया और ये अपनी आयताकार कुंडली हो गई। ठीक है, ये अपने दो तार हो गए। ठीक है, और ये अपना एक जो है क्या होगी, कुंडली होगी।
धुरी हो गई धुरी, ठीक है। इसको हमने इस तरह से लगा दिया है, ठीक है। और फिर हमने क्या कर दिया है, फिर हमने कर दिया है इस तरह से जोड़ दिया इन दोनों को, यहाँ पे ब्रश लगा दिए और यहाँ से हमने क्या जोड़ दिया, तार जोड़ दिए। ये कुंजी जोड़ दी हमने और ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया और इसको फिर से जोड़ दिया। एमीटर लगा सकते हैं आप चाहे तो, और फिर हमने इसको जोड़ दिया, ठीक है। तो ये अपने एक मोटर की सामान्य संरचना होती है, ठीक है ना। ज़्यादा ध्यान से मैंने इसको नहीं बनाया, सिर्फ आप समझने के लिए देखिए इसे, ठीक है ना। और वैसे मोटर में जो है आधे वाले लगे होते हैं। कैसे वाले लगे होते हैं, आधे वाले, ठीक है। ये आपकी मोटर की जो है सामान्य प्रणाली होती है, ठीक है ना। जब अब देखो विद्युत धारा प्लस से माइनस की ओर बहती है तो ये विद्युत धारा इस तरह से आएगी, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा N से S की तरफ होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमेशा किधर होगी, इधर होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है इधर। जब इस तार में से यहाँ पर हम कुंजी चालू कर देंगे, ये हमने कर दी कुंजी चालू। चालू करने के बाद ये विद्युत धारा इस तार में इस तरह बहेगी और इस तार में इस तरह बहेगी और इसमें इस तरह बहेगी, ठीक है। अब तीनों भुजाओं में हम रोल लगाते हैं। देखो ये किसकी दिशा है, ये विद्युत धारा की दिशा है। तो विद्युत धारा जा रही है इधर यानी ऊपर, ठीक है। ऊपर हमने विद्युत धारा भेज दी, ये विद्युत धारा भेज दी हमने, ठीक है। मान लीजिए ये इस तरह से मान लिया, ठीक है ना। ये आपकी विद्युत धारा है और ये ऐसे बह रही है और इधर आपका चुंबकीय क्षेत्र लग ही रहा है, ये मैंने आपको बताया। तो चालक किधर गति करेगा, चालक नीचे गति करेगा, अंगूठा नीचे की तरफ व्यक्त करता है, तो ये चालक जो है ये नीचे की ओर गति करेगा, यानी ये इस तरह से घूमेगा, इस तरह से। ये अगर ऐसे है तो ये इस तरह से घूमेगा, ये नीचे जाएगा और ये ऊपर आएगा। ये ऊपर क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें विद्युत धारा की दिशा कहाँ पर है, इधर है आपकी तरफ, और चुंबकीय क्षेत्र इधर है, तो अंगूठा ऊपर की तरफ व्यक्त कर रहा है, तो ये ऊपर घूमेगा, ये नीचे जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से गति करते जाएंगे, ठीक है, गति करते जाएंगे। और जब इसका जो संपर्क है वो फिर इससे हो जाएगा और ये नीचे की तरफ घूमकर इसका संपर्क इससे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ब्रश लगे होते हैं कार्बन के, और इस तरह से ये क्या होता है, इस तरह से घूमता रहता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये नीचे जाता है, ये जो हिस्सा है ये नीचे जाता है और इधर वाला हिस्सा ऊपर आता है, ऐसे, ठीक है। और जो जनित्र होता है उसमें इस तरह से घूमता है, मोटर में इस तरह से घूमता है, ठीक है। क्यों घूमता है, क्योंकि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लगता है। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम कहता है कि यदि आप अपनी तर्जनी मध्यमा अंगूठे को लंबवत रखें, तो अगर तर्जनी आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करती है और विद्युत धारा की दिशा को अगर मध्य में व्यक्त करते हैं, तो अंगूठा आपकी आरोपित बल की दिशा को व्यक्त करेगा। अंगूठा किसको व्यक्त करेगा, दिशा का व्यक्त करेगा। जब विद्युत धारा इधर बह रही है, चुंबकीय क्षेत्र इधर लग रहा है, तो चालक की गति इधर होगी। कहां पर होगी, इधर होगी। जब विद्युत धारा इधर बह रही हो, चुंबकीय क्षेत्र इधर लग रहा हो, तो जो चालक की आरोपित बल होगा वो नीचे की तरफ लगेगा। और जब विद्युत धारा की दिशा इधर हो और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर हो, तो जो आरोपित बल है वो ऊपर की तरफ लगेगा। ये आपका कहता है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। और ये समझ में क्यों नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे जो है ना, बच्चे आप जैसे बच्चे, वो लेफ्ट हैंड की जगह राइट हैंड काम में लेने लग जाते हैं। ध्यान रखना, जिस हाथ से आप अपने दोनों हाथों को 2 मिनट से मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने हाथों बाएं और दाएं का पता लगाएं, ठीक है ना। आपको अगर राइट और लेफ्ट पता है ना, तब आप इसे आसानी कर सकते। आप दोनों हाथों को इस तरह से कीजिएगा, ठीक है। जिससे आपका डी बन रहा है, डी वो आपका दायां हाथ है, जिससे आपका बी बन रहा है वो बायां हाथ है। और बाएं को इंग्लिश में कहते हैं लेफ्ट और दाएं को कहते हैं राइट। तो ये कौन सा रूल है, ये है लेफ्ट हैंड रूल। यानी ये कौन सा नियम है, ये है लेफ्ट हैंड रूल। आपका ये हाथ काम है, आपको इसको ऐसे खड़ा करना है और ये अंगूठा जो है ये आपको यहाँ पर मानना है, ठीक है, ताकि तीनों अक्ष एक जैसे हो। जैसे ये तीनों है, ये वास्तव में ये लाइन ऐसे है, ठीक है, हम इसको दिखा नहीं सकते इसलिए हमने इसको ऐसे कर दिया। तो ये आपका लेफ्ट हैंड रूल है और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये मोटर में मुख्यतः काम आता है। मोटर कभी भी आपको समझाई जा सकती है पूर्ण तरीके से। जब समझना आता है तो कमेंट कर देना, मैं आपके लिए ज़रूर क्लास लगाऊंगा, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो